मेरी हाथों की लकीरों ने मुझे फ़कीर लिखा। मेरी हाथों की लकीरों ने मुझे फ़कीर लिखा। मेरी तकदीर ने मुझे ज़लील लिखा। कलम ने मुझे सियाही से अमीर लिखा। शब्दों का सौदागर हूँ यारो, मेरे अल्फाजों ने मेरा ज़मीर लिखा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम जोशी। पेशे से तो मैं डॉक्टर हूँ, पर दिल से पूरा एक लेखक और आप सबके लिए एक संदेशक। तो आज कुछ आपसे बातें करने आया हूँ। आप पूछेंगे कि ये लिखने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। तो आज से लगभग 13 साल पहले मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी और आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से सिलसिला अभी जारी है। तो कुछ अपनी पंक्तियों में बताऊँ तो यूँ कहना चाहूँगा कि लिख लिख कर कुछ रातें पी लेता था, कागज़ कलम पर कुछ बातें चीख लेता था। लिख लिख कर कुछ रातें पी लेता था, कागज़ कलम पर कुछ बातें चीख लेता था। अपने दिल का हाल खून से लिख लेता था, वो यादों को अल्फाजों में जी लेता था। आज कुछ अपनी कहानी बताऊंगा, कुछ अपनों की जुबानी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और कुछ रिश्तों की डोरियों को दिल से दिल तक बांधने की कोशिश करूंगा। कुछ रंग होते हैं लोगों के, कुछ जंग होती है अपनों में, कुछ तरंग होते हैं जिंदगी के। बचपन से ही मैं सुनता आया था कि तुम्हें जिंदगी में क्या ही कमी है। शहर के सबसे मशहूर और पुराने डॉक्टर फैमिली के लड़के हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, बढ़िया नाम, काम और ऐशो आराम। तुम्हारी लाइफ तो सेट है बॉस। ये बोल लेना बहुत आसान है, पर ये जिंदगी जीना उतना आसान नहीं। हम सबकी जिंदगी ना ईसीजी के ग्राफ की तरह होती है, जो ऊपर नीचे होती ही रहती है और होनी ही चाहिए, क्योंकि सीधी लाइन आ जाए ना, वो फिर ईसीजी हो या जिंदगी, तो समझ लेना कि या बहुत कुछ गलत हो रहा है या बहुत कुछ अलग होने वाला है। तो कुछ चंद पंक्तियों में बताऊं तो यूं कहना चाहूंगा कि ये जिंदगी भी कितनी कमाल है ना। लोग कहते और सोचते हैं कि जिंदगी एक सुलझी हुई पहेली है, जो एक बार जुड़ जाए तो जिंदगी जाने अलग सी बन जाती है। जिंदगी तो हमेशा से ही सुलझी हुई है, पर इसमें एक पहेली से दूसरी पहेली जोड़ने में जिंदगी जाने उलझ सी जाती है। हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जाने इतनी उलझी हुई एक पहेली है जो कभी सुलझ ही नहीं सकती, जो हम दिन प्रतिदिन हमको तन्हाई के दलदल में बेरहमी से घसीटे जा रही थी। क्या करे, किसे कहे, कैसे सुलझाए ये उलझी हुई पहेलियां, जो जाने हमसे ही अनजाने में कैसे जुड़ गई थी, जो अब ना जुड़ रही थी ना हमसे जुदा हो रही थी। मेरी जिंदगी में एक दौर आया था जिसने इतना शोर मचाया कि मुझे तिनका तिनका तोड़कर कमजोर बना दिया था। मेंटली, करियर, सोशली, इमोशनली मानो मैं बिखर सा गया था और मैं जिंदगी के एक ऐसे मकाम पे आ पहुंचा था जहां मेरे पास लेट गो करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आ चुका था, जहां मेरे पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं था। इसे बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहता था, पर अफसोस ये हकीकत थी जो मैं खुद को समझा नहीं पा रहा था। मैं एक सीवियर मेंटल ट्रॉमा स्टेट में चला गया था। ना रात को सो पाता था, ना दिन में खा पाता था, ना अपनों को खो सकता था, ना उनके आंसू रोक पाता था। बिना जिम किए ही 20 किलो मेरा वजन कम हो गया। फिर लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। तुम्हारा किस्मत में ही नहीं होगा, तुम्हारे नसीब में ही नहीं होगा, छोड़ दो, जाने दो। किस्मत, नसीब को तो मानो हम सब ने कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर की तरह बना रखा है। अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है तो लोग बोलेंगे क्या किस्मत है बंदे की, क्या नसीब लेकर आया है। और कोई दूसरी पल आप किसी परेशानियों में जूझ रहे हैं, किसी परेशानियों में उलझे हुए हैं, तो लोग बोलेंगे बेचारे की किस्मत ही फूटी हुई है, बेचारे का नसीब ही खराब है, जरूर कुछ पिछले जन्मों के पाप होंगे। एक चीज याद रखना, किस्मत किसी की मोहताज नहीं है। तुम्हारा किए गए कर्म ही इस जन्म में तुम्हारी किस्मत पलटेंगे और तुम्हारी जिंदगी हसीन बनाएंगे। हमारी जिंदगी की किताब का पहला और आखिरी पन्ना जो है जीवन और मृत्यु, वही सृष्टि के सबसे बड़े लेखक भगवान खुद ने लिखे हैं, जिसे ना हम ना दुनिया की कोई ताकत बदल सकती है। पर बीच में जो ये खाली पन्ने हैं ना, इसे हमें खुद हमारी जिंदगी के अलग अलग रंगों की सियाही से भरने हैं और संवरने हैं। इसीलिए हम खुद अपनी किस्मत के लेखक हैं।
उस समय भी मेरे पास दो रास्ते थे, गम में बैठकर खुद को और दर्द देता रहता या उठकर वापस से सारी मुसीबतों का डटकर सामना करता। मैं मुश्किल से वापस खड़ा हुआ, खुद के होश संभाले, और कहते हैं ना कि जब तक आपको अपने आप पर विश्वास है ना, दुनिया की कोई ताकत ना ही आपको हरा सकती है ना ही तोड़ सकती है। हाँ, नाकामयाबियां जरूर मिलेगी और शायद कभी कभी इतनी भी मिलेगी कि पल भर के लिए तुम्हारा मन डगमगा भी जाए, पर हमेशा खुद की सुनना। परेशानियों का पिटारा सबकी जिंदगी में आता है और यही जिंदगी का दस्तूर है। अगर दुनिया की सुनते रहोगे ना तो शायद तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिले या नहीं, पता नहीं। जिंदगी में तुम कुछ हासिल कर पाओ या नहीं, पता नहीं। पर अपने ख्वाबों के कातिल तुम खुद जरूर बन जाओगे। जिंदगी में जब लगने लगे ना कि 99% सब खत्म होने वाला है, सब खत्म हो गया है, और कहीं पर 1% कहीं पर भी कोई आशा की किरण दिख रही है ना, तो हार मत मानना, क्योंकि ये 1% में आपकी प्रार्थनाएं, लोगों की दुआएं, आशीर्वाद जुड़े हैं। और यकीन मानो इसमें इतनी ताकत है ना कि ये पल भर में तुम्हारी किस्मत की टोपी पलटाकर तुम्हें कामयाब की सीढ़ी चढ़ा देते हैं। इसीलिए बहुत समय पहले मैंने कुछ यूं लिखा था कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है बल्कि अवतार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है बल्कि अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, संभल और दौड़ अपनी निश्चित राह पर, क्योंकि जीत तो तेरी संक्षिप्त है और उसका कोई सार नहीं। जिंदगी में हमेशा दो फैसले खुद के हाथ में ही रखने चाहिए। पहला कि आप अपनी पूरी जिंदगी किसके साथ बिताना चाहते हो, रात को सोने से पहले और सुबह उठकर किसको अपने करीब चाहते हो। और दूसरा कि यह सुबह से लेकर शाम तक के वक्त में आप क्या काम करना चाहते हो, क्योंकि हमारी जिंदगी इसी दो पहलू के आसपास ज्यादा घूमती रहती है। आजकल इश्क सबको करना है, सबको लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, सबको कैंडल लाइट डिनर करना है, पर जिंदगी भर का इकरार किसी को नहीं करना है। लोगों की सोच में इतना बदलाव आ गया है कि सबको सब कुछ तुरंत चाहिए, नूडल्स की तरह। किसी को इंतजार ही नहीं करना है। पर मेरा यकीन मानो, ये नूडल्स है ना, वो सिर्फ तुम्हारी भूख मिटा सकते हैं, तुम्हारा पेट नहीं भर सकते। और जिंदगी कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि एक बार दौड़ गए, जीत गए और बात खत्म। जिंदगी एक लंबी मैराथन है, जहाँ हर दिन तुम्हारे सामने एक नई चुनौती खड़ी कर देगी और हर शाम एक तजुर्बा बांट कर जाएगी, जिसे तुम्हें खुद ही सुलझाना है और आखिरी दम तक तुम्हें खुद ही दौड़ना है। इतिहास बनने में और इतिहास बदलने में एकमात्र छोटा सा फर्क है कि अगर इतिहास बन जाओगे ना तो लोग सिर्फ तुम्हें तस्वीरों में याद करेंगे, पर जब तुम इतिहास बदलोगे ना तो लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा मानकर तुम्हारी सफलता को ताउम्र पूजेंगे। और अभी तो हम सब ने अपनी जिंदगी सही मायने में जीने की शुरुआत ही तो की है। तो कुछ यूं कहूंगा, इस जिंदगी के सफर में थकान बहुत है, इस जिंदगी के सफर में थकान बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। जब शिकायतों का दौर देखता हूं तो जरा थम सा जाता हूं, क्योंकि लगता है उम्र कम और इम्तिहान बहुत है। इस सफर में कभी वक्त ऐसा भी आएगा जब आपके अपने ही अपने सपनों के बीच आ जाएंगे। तभी मुश्किलें जरूर आएंगी, दिल जरूर टूटेंगे, छोटे मोटे झगड़े जरूर होंगे, पर आपको अपने जीवन की बागडोर खुद ही संभालनी होगी और एक वक्त के बाद सभी के विचारों को पीछे रख आगे बढ़ना होगा। क्योंकि दुनिया में हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, फिर चाहे वो अपने ही क्यों ना हो। पर एक समय के बाद जब आप खुश होंगे ना तो थोड़ी देर से ही सही, थोड़ी देर लगेगी, पर वो सब भी अंत में खुश हो जाएंगे। क्योंकि जिंदगी कोई 2 घंटे की फिल्म थोड़ी है जहाँ अच्छा भला बुरा दिखाकर अंत में दिखा दो द हैप्पी एंडिंग। अगर आप किसी से प्यार करते हो, उसका जीवन भर का साथ चाहते हो, तो हरदम उसके साथ खड़े रहो, चाहे हालात जो कुछ भी हो। क्योंकि हालात हमेशा समय के साथ बदल सकते हैं, पर रिश्ते नहीं। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, वो रिश्ते होते हैं जो परफेक्ट होते हैं। रिश्तों में अक्सर कई दफा गलतफहमियां हो जाती है, जब हम सामने वाले की खूबियां कम, कमियां ज्यादा देखने लगते हैं। उस समय गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन सबको आता है, पर यह पल भर के जज्बात है जो रिश्तों की नींव नहीं हिलाने चाहिए। क्योंकि यदि झुकने से अगर आपके रिश्ते सुधर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा झुक जाओ,
ये बेफालतू का अहम जो अंदर भरा रखा है ना, उसे हवा समझकर शरीर से फूंक जाओ। क्योंकि जब आप 50-60 साल के हो जाओगे ना, तब जिंदगी में आपके पास दो ही चीज बची होगी, वो है ये रिश्ते और ये कुछ रह गए रिग्रेट्स। और मेरा यकीन मानो, ये रिग्रेट्स एक ऐसी जहरीली चीज है ना, जो ना इंसान को सुकून से जीने देती है, ना चैन से मरने देती है। तभी ये जिंदगी के सफर में बनाए हुए रिश्ते हैं ना, वो वैक्सीन की तरह काम करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब इंसान ही नहीं रहेगा, ये नाम का क्या करोगे? जब इंसान ही नहीं रहेगा, ये नाम का क्या करोगे? ये सालों का कमाया हुआ गुमान का क्या करोगे? क्या उनकी गलतियों को जिंदगी भर जज्बातों की दुकान पे खैरात बांटोगे, या वो रुझान कहीं खो जाएगा? ये बदनाम का क्या करोगे? जब इंसान ही नहीं रहेगा, तो इस पहचान का क्या करोगे? इसीलिए जिंदगी में जो करना है कर जाओ, कोई भी रिग्रेट्स मत रखो। जो बिगड़ा है उसे सुधार लो। यदि तो तुम डूबोगे, या तो यदि तुम सीखोगे, पर तड़पोगे नहीं। और जिंदगी यही उम्मीदों और कोशिशों पर तो टिकी हुई है। अपनों से उम्मीद करना कोई गलत बात नहीं है, और मरते दम तक उनके लिए कोशिशें कायम रखना किसी फर्ज से कम नहीं है। पर जब आपकी कोशिशें नाकामयाब होती है ना, तब आपका सब्र टूटता है। पर किसी से की गई उम्मीद जब टूटती है ना, तब आपका हौसला टूटता है। तो आखिरी की दो पंक्तियों में मैं अपनी बात कुछ यूं रखना चाहूंगा कि हौसलों के पन्नों पर इरादों की सियाही से मैंने कुछ यूं अपनी तकदीर सवारी है। कि हौसलों के पन्नों पर इरादों की सियाही से मैंने कुछ यूं अपनी तकदीर सवारी है। कि फैसलों के झरनों पर लबों की अक्सीर चढ़ाकर ये मुकद्दर की जंजीर मैंने कुछ यूं संभाली है। थैंक यू गाइस।